दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं फ्रिज का थर्मोस्टेट कैसे चेंज करते हैं। फ्रिज के अंदर जो कूलिंग को कंट्रोल करता है ये थर्मोस्टेट, इसको हम कैसे चेंज करते हैं, पुराना थर्मोस्टेट कैसे निकालते हैं, नया थर्मोस्टेट कैसे लगाते हैं, वो सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि फ्रिज का थर्मोस्टेट कैसे चेंज करते हैं और कैसे हम उसको चेक करते हैं ख़राब है या सही है, क्योंकि चेंज करने से पहले हम उसको पहले चेक करेंगे कि वो ख़राब है या सही है या हमारे फ्रिज में क्या प्रॉब्लम है। वो सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ और पुराने थर्मोस्टेट को यहाँ पर मैं चेंज करके भी दिखाने वाला हूँ। तो फ्रिज के थर्मोस्टेट को हमें निकालने के लिए सबसे पहले अपने फ्रीज़र के ऊपर का ये जो पैनल होता है इसको खोलना होता है। इसको खोलने के लिए ऊपर की तरफ दो पेच होते हैं। यहाँ इस खाँचे में एक पेच दिया हुआ है और एक पेच यहाँ इस खाँचे में दिया हुआ है। दोस्तों, इन दो पेचों को खोलने के बाद में जब हम इसको खींचेंगे तो नीचे की तरफ में लॉक होते हैं। जब हम इस तरीके से यहाँ पर पेचकस डाल के या अपना उंगली डाल के यहाँ पर इस तरीके से जब ऊपर को उठाते हैं तो इसके लॉक अलग हो जाते हैं और ये बाहर निकल के आ जाता है। इस पूरे पैनल को पहले हम बाहर निकालते हैं, उसके बाद में थर्मोस्टेट दिखाएंगे कैसा होता है और उसमें क्या उसका काम क्या होता है, कैसे हम उसमें वायरिंग कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको बताते हैं। तो चलिए पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका लेफ़्ट वाला पेज खोल रहा हूँ, उसके बाद में इसका ये राइट वाला पेज खोलूँगा। ऊपर के पेज खोलने के बाद में यहाँ पर इसमें नीचे भी दो पेज लगे हुए हैं, एक पेज यहाँ पर और एक पेज यहाँ पर, जो कि हर फ्रिज में इस तरीके के नीचे के पेज देखने को नहीं मिलते हैं। हर तरह के जो कंपनी के फ्रिज में अलग अलग तरह के पेच आते हैं। किसी फ्रिज में यहाँ पर पेच आते हैं, किसी में बाहर, इसमें जैसे बाहर की तरफ है और किसी में अंदर की तरफ होते हैं। और जैसे इस तरीके से यहाँ पर इस फ्रिज में नीचे दिए हैं और हर फ्रिज में नीचे नहीं होते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, उसको आपको बिल्कुल आसान तरीके से देख लेना है सबसे पहले कि कहाँ पर कौन से पेच दिए हुए हैं, कहाँ पर लॉक दिए हुए हैं। उसके बाद में आपको उसको खोलना है। तो फ्रीज़र के सारे पेज खोलने के बाद में फ्रीज़र को हमें नीचे की तरफ खींच लेना है और इसका जो पैनल है, पैनल को फ्रिज से हम अलग कर लेंगे इस तरीके से, और ये इस तरीके से बाहर निकल के आ जाता है। दोस्तों, तो हमारे फ्रिज की जो सारी वायरिंग होती है, जो पीछे जो इसकी मोटर होती है, मोटर से लेके जो तार आते हैं ऊपर की साइड में, वो सारे तारों की जो यहाँ पर वायरिंग होती है कंप्लीट, वो इसके अंदर होती है। इस बॉक्स को हमें खींच के इस तरीके से बाहर को निकालना है। बॉक्स को हटाने के बाद में ये जो हमारे सामने थर्मोस्टेट आ गया है, ये जो स्विच है कूलिंग को हाई और लो पे कंट्रोल करने वाला, इसको थर्मोस्टेट बोलते हैं। और इसका ये बटन है, इसको इस तरीके से हमें बाहर को खींच के निकाल लेना है। पहले मैं थर्मोस्टेट को बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद में इसकी चेकिंग करना बताऊँगा। और यहाँ इसके ऊपर एक पेच यहाँ पर लगा हुआ है, इस पेच को खोल लेता हूँ। ऊपर के पेच को खोलने के बाद में जब हम थर्मोस्टेट को इस तरीके से उठाएंगे तो ये बाहर निकल के आ जाएगा। और इसके पैनल को हमने अलग रख दिया है और इसमें दो तार लगे हुए होते हैं। एक तार से इसमें करंट जाता है और दूसरे तार से वही करंट बाहर निकल के आता है। तो इन दो तारों को हमें अलग कर लेना है। उसके बाद में जो हमारे थर्मोस्टेट के दो पॉइंट हैं, मल्टीमीटर की दोनों पिनों को उन दोनों पॉइंट पर रख के हमें चेक करना है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को बजर मोड पर सेट कर लेंगे और हमारा जो थर्मोस्टेट है वो ऑन होना चाहिए, उसको फुल होना चाहिए, यहाँ पर उसको ऑन करके रखना है। उसके बाद में जब हम इसके दोनों पिनों पे मल्टीमीटर के दोनों प्रोब इस तरीके से लगाएंगे तो हमारे मल्टीमीटर में कुछ ना कुछ रीडिंग आनी चाहिए। और जबकि अगर रीडिंग नहीं आती है, जिस तरीके से यहाँ पर नहीं आ रही है, तो उस तरह की सिचुएशन में हमारा जो थर्मोस्टेट होता है वो ख़राब होता है। दोस्तों, तो हमें थर्मोस्टेट को अब निकालना है और नया थर्मोस्टेट हमें इसमें लगाना है। तो थर्मोस्टेट को फ्रिज से निकालने के लिए इसमें एक काम बाकी रह गया है। इसकी जो यहाँ पर जो पूँछ होती है लंबी सी, ये यहाँ पर फंसी हुई होती है फ्रीज़र के नीचे, बस इसको अलग करना यहाँ से बाकी है। ये जो प्लास्टिक के जो चार लॉक होते हैं, इन लॉक को बाहर की तरफ खींचना है और ये बाहर निकल के आ जाएगा। और हमें कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ नीचे की तरफ से इस तरीके से पकड़ना है और इसको हम नीचे की तरफ जब इस तरीके से हल्का सा खींचेंगे तो ये चारों लोग आसानी से इस तरीके से बाहर निकल के आ जाएंगे और ये पूरा प्लास्टिक का जो इसका खांचा है वो हमारे हाथ में आ जाएगा। तो मैं अब आपको इसका थोड़ा सा काम बता देता हूँ। इसका जो फ्रिज में जो काम है दोस्तों, वो कूलिंग को कंट्रोल करता है। अगर हम इसको हाई पे करते हैं तो फ्रिज ज़्यादा ठंडा होता है, लो पे करते हैं तो कम ठंडा होता है। तो
जो इसका जो सेंसर होता है उससे पता लगता है कि फ्रिज में ठंडक कितनी बन रही है, तभी जो सेंसर सेंस करता है और उसी हिसाब से वो वर्क करता है दोस्तों। तो इस प्लास्टिक को यहाँ से इसको हटा लेना है और नए वाला जो थर्मोस्टेट हम लेंगे उसकी पूंछ को यहाँ पर फांसेंगे और उसके बाद में वहीं पर लगाएंगे। तो थर्मोस्टेट को यहाँ पर लगाने के बाद में इसकी जो यहाँ पर जो टाइल है इसको इस तरीके से यहाँ पर हमें बीच से इसको थोड़ा सा मोड़ना है, कि जब हम इसको यहाँ पर लगाएंगे तो इसकी जो पूंछ है वो ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ तक सीधी आएगी और उसके बाद में इस तरीके से यहाँ पे मुड़ के वो हमारे फ्रीजर के नीचे होके वो नीचे को लगती है दोस्तों। इन दोनों थंबल को यहाँ एक एक पॉइंट में कोई सा किसी में लगा देना है। और इसको जो चेक करने का एक तरीका और भी है दोस्तों, अगर थर्मोस्टेट हमारा जो ख़राब है, हमारे पास अगर ये मल्टीमीटर भी नहीं है तो हम कैसे चेक करेंगे। थर्मोस्टेट की दोनों पिनों को निकाल के हम जब आपस में लगा देते हैं, इनको डायरेक्ट कर देते हैं, उसके बाद में जब फ्रिज को चला के देखते हैं, अगर फ्रिज चालू हो जाता है तो थर्मोस्टेट हमारा ख़राब होता है दोस्तों। अगर फ्रिज चालू नहीं होता है तो हमारा जो थर्मोस्टेट होता है उसके अलावा फ्रिज में कोई और भी कमी होती है दोस्तों। दोस्तों इसकी फिटिंग के लिए आपको एक बात का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। फ्रीज़र को जब हम पूरा खोल देते हैं तो उसके बाद में जब फ्रीज़र को हम फिट करते हैं तो कई बार उसमें कुछ छोटी मोटा नुक्स आ जाता है। तो हमें क्या देखना है, उसको हमें ये देखना है दोस्तों, यहाँ पीछे की साइड में दोनों तरफ यहाँ पर जो जगह बनी हुई होती है तो फ्रीज़र को हमें पीछे की साइड में इसके ऊपर रखना होता है। इसका जो पीछे का जो हिस्सा होता है वो इसके ऊपर आना चाहिए और बाद में हम इसमें यहाँ पेच कसते हैं, तभी हमारा फ्रीज़र बिल्कुल सीधा होता है। इसके ऊपर इस तरीके से रखने के बाद में इसका पैना, यहाँ जो सुराग है ना ये बने हुए, इनके अंदर लॉक फंसते हैं इस तरीके से। इसको फिट करने के बाद में ये इसके जो ऊपर से दो पेच खोले थे उन दोनों पेच को लगा देना है। तरफ से दोनों पेच कस गए हैं। अब उसके बाद में यहाँ जो नीचे को दो पेच लगे हुए हैं ना, यहाँ और यहाँ आमने सामने, इन दो पेच को कसना है। और उसके बाद में पूंछ कैसे सेट करनी है इसकी, इस पाइप को कैसे कहाँ पर लगाना है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। बस इसके पाइप को इस प्लास्टिक में यहाँ पर रख के इस तरीके से करना है। इस पाइप को इस प्लास्टिक में इस तरीके से फांसना है और उसके बाद में इसके जो ये चारों लॉक हैं, इन चारों लॉक को यहाँ इन चारों होल के अंदर बिठाना है दोस्तों। यहाँ जो नीचे चार होल हैं, इस तरीके से इन चारों होल के ऊपर चारों लॉक को ऐसे रखना है और ऐसे ज़ोर से यहाँ से पुश कर देना है, तो ये ऊपर की साइड में यहाँ पर सब बैठ जाएंगे दोस्तों। और आपके फ्रिज में आप जो फ्रिज खोल रहे हैं तो उसमें यहाँ बीच में पेच भी हो सकता है, हर किसी में ऐसे लॉक नहीं होते हैं, तो पेच को खोल के आप उसको निकाल सकते हैं और नीचे से पकड़ के ऊपर से पेच को आप टाइट कर सकते हैं छोटे से पेचकस से। तो आपका ये इजीली जो इसके जो पाइप है वो प्लास्टिक में इस तरीके से बैठ जाता है। तो यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। थर्मोस्टेट को हमने फ्रिज के अंदर इस तरीके से लगा दिया है। अब हम अपने फ्रिज को चला के देखेंगे यहाँ पर ये वर्क करता है नहीं करता है, ये चालू होता है या नहीं होता है। तो मैं आपको अभी चला के इसको दिखाने वाला हूँ। तो मैं इसका भी प्लग बोर्ड में लगाता हूँ। तो यहाँ पर हमने अपने फ्रिज का प्लग बोर्ड में लगा दिया है और फिर इसको चालू करके देख लिया है। हमारा जो फ्रिज है वो दोस्तों प्रॉपर काम कर रहा है। यहाँ पर लाइट भी ग्लो इसकी हो रही है और जो हमारे फ्रीजर में से गैस चलने की भी आवाज़ आ रही है। यहाँ पे कंप्रेसर चलने की आवाज़ भी आ रही है दोस्तों। यहाँ जो हमारा कंप्रेसर है वो चालू हो चुका है और ये वाइब्रेट भी कर रहा है। और उसके बाद में जो हमारा कंडेंसर है वो भी गर्म पड़ने लगा है। अब हमारे फ्रिज का प्लग लगा हुआ है, यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने फ्रीज़र को चेक करते हैं। हमारा जो फ्रीज़र है वो काफ़ी ठंडा हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे फ्रिज में थर्मोस्टेट चेंज करते हैं। थर्मोस्टेट ख़राब है या सही है, कैसे उसको चेक करते हैं और थर्मोस्टेट को कैसे चेंज करते हैं, मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से इस वीडियो में बताया है। आई होप आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल जेड इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लें। हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो आपको आसानी से मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।